हेलो दोस्तों, यूपीटी जीटी पीजीटी एमआरएस केबीएस एनबीएस टीजीटी पीजीटी के अंतर्गत आपका स्वागत है। दोस्तों हम लोग देख रहे हैं दोस्त मराठा साम्राज्य। तो मराठा साम्राज्य के अंतर्गत आज हम लोग देखने वाले हैं दोस्त शिवाजी के उत्तराधिकारी। तो हम लोग पहले शिवाजी के बारे में देखे, उसके बाद शिवाजी के प्रशासनिक और सैनिक अधिकारियों को देखा। अब हम आज देखने वाले हैं शिवाजी के उत्तराधिकारी। तो देख लेते हैं दोस्त। पहले उत्तराधिकारी रहे हैं संभाजी, जिसका शासनकाल 1680 से 1689 ईस्वी तक रहा है दोस्त। तो शिवाजी की मृत्यु के बाद नवगठित मराठा साम्राज्य में आंतरिक फूट पड़ गई। शिवाजी की दो पत्नियों से उत्पन्न दो पुत्रों संभाजी और राजा राम के बीच उत्तराधिकार के विवाद खड़ा हो गया। संभाजी राजा राम को गद्दी से उतारकर 20 जुलाई 1680 को सिंहासनारूढ़ हुआ। संभाजी आरंभ से ही अभिमानी, क्रोधी और भोगविलासी था। अपनी मृत्यु के अवसर पर शिवाजी ने उसे संभाजी को पन्हाला के किले में कैद कर रखा था। मराठा नायकों के प्रति अविश्वास के कारण संभाजी ने उत्तर भारतीय ब्राह्मण कवि कलश को प्रशासन का सर्वोच्च अधिकारी प्रतिनिधि के पद पर नियुक्त किया। 1681 ईस्वी में औरंगजेब ने विद्रोही पुत्र अकबर को उसने शरण दिया। 11 मार्च 1689 ईस्वी में औरंगजेब ने उसकी संभाजी की हत्या कर दी। संभाजी की हत्या करवा दी, उसकी राजधानी रायगढ़ पर कब्जा कर लिया तथा उसके पुत्र साहू और पत्नी येसुबाई को गिरफ्तार कर रायगढ़ के किले में कैद करवा दिया। अगला कौन शासक हुआ वो दोस्त? तो उत्तराधिकार के शिवाजी का अगला उत्तराधिकारी के क्रम में अगला शासक हुआ राजा राम। तो 1689 से 17 ईस्वी तक शासन किया। संभाजी की मृत्यु के बाद उसके सौतीले भाई राजा राम ने मराठा मंत्रिमंडल ने राजा घोषित किया। फरवरी 1689 में रायगढ़ में उसका राज्याभिषेक हुआ। राजा राम ने अपने को साहू का प्रतिनिधि माना था। गद्दी पर कभी नहीं बैठा। उसने मराठा सरदारों को अपनी सेना रखने तथा अपने क्षेत्र में स्वतंत्रता पूर्वक कार्य करने की छूट दी। सताजी घोरपड़े, धनाजी यादव जैसे बहादुर सेनापतियों का सहयोग कुछ समय के लिए राजा राम को मिला। 1689 में राजा राम मुगलों के आक्रमण की आशंका से रायगढ़ छोड़कर जीजी भाग गया। 1689 तक जीजी मुगलों के विरुद्ध मराठा गतिविधियों का केंद्र तथा मराठा साम्राज्य की राजधानी रही है। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्त? अगला देख लेते हैं। जीजी के बाद 1699 से सतारा मराठों की राजधानी बनी। 1689 ईस्वी में मुगलों ने संपूर्ण मराठा क्षेत्र पर अधिकार कर लिया। इसी समय राजा राम के नेतृत्व में मराठे अपने देश की स्वतंत्रता के लिए कटिबद्ध हो गए। यहीं से मराठों का स्वतंत्रता संग्राम आरंभ हुआ, जो उसी समय 1707 तक चलता रहा, जब तक साहू ने को मराठा छत्रपति नहीं स्वीकार कर लिया गया। यद्यपि साहू को राजा की उपाधि दी गई और मनसब भी दिया गया, फिर भी वह औरंगजेब की मृत्यु 1707 तक वस्तुतः मुगलों के अधीन कैदी बना रहा। आगे देखते हैं दोस्त। अगला राजा राम ने मराठा सरदारों को जागीरें प्रदान की, जिसके परिणाम स्वरूप मराठा सरदारों की स्वायत्त सत्ता का अंत, मराठा मंडल एवं राज संघ का उदय हुआ। 1700 ईस्वी में अपनी मृत्यु तक राजा राम ने स्वतंत्रता संग्राम जारी रखा। शिवाजी द्वितीय तथा ताराबाई 1700 से 1707 ईस्वी। राजा राम की मृत्यु के बाद उसकी विधवा पत्नी ताराबाई ने अपने 4 वर्षीय पुत्र को शिवाजी द्वितीय के नाम से गद्दी पर बैठाया और मुगलों से स्वतंत्रता संघर्ष जारी रखा। उसने ताराबाई, रायगढ़, सतारा तथा सिंहगढ़ आदि किलों को मुगलों से जीत लिया। आगे देख लेते हैं।
शाहू महाराज तो 1707 से 1748। औरंगजेब की मृत्यु के बाद उसके पुत्र मुअज्जम बहादुर शाह शाह आलम प्रथम ने 8 मई 1707 को शाहू को कैद से मुक्त कर दिया, परंतु कैद से मुक्त होने के बाद जब शाहू सतारा पहुंचे तब तक ताराबाई शिवाजी द्वितीय को छत्रपति घोषित कर दिया था। 12 अक्टूबर 1707 में शाहू तथा ताराबाई के मध्य खेड़ा का युद्ध हुआ, जिसमें शाहू बालाजी विश्वनाथ की मदद से शिवाजी विजयी हुआ। 1708 में शाहू ने सतारा पर अधिकार कर लिया। अब मराठा राज्य दो विरोधी राज्यों में विभक्त हो गया। एक राज्य सतारा के प्रमुख शाहू थे और दूसरे राज्य कोल्हापुर के प्रमुख शिवाजी द्वितीय या वस्तुतः ताराबाई थी। नेक्स्ट देख लेते हैं दोस्त आगे। शिवाजी द्वितीय की मृत्यु के बाद राजाराम का दूसरा पुत्र संभाजी द्वितीय कोल्हापुर की गद्दी पर बैठा। इन दोनों प्रतिद्वंदी शक्तियों सतारा और कोल्हापुर के मध्य शत्रुता अंततः 1731 ईस्वी में वारना की संधि के द्वारा समाप्त हुई। इस संधि में यह व्यवस्था की गई कि संभाजी द्वितीय मराठा राज्य की दक्षिणी भाग पर किसकी राजधानी कोल्हापुर थी शासन करें तथा उत्तरी भाग जिसकी राजधानी सतारा थी पर शाहू शासन करे। 1708 ईस्वी में अपने सिंहासनारूढ़ होने के अवसर पर शाहू ने बालाजी विश्वनाथ को सेना के व्यवस्थापक का पद प्रदान किया तथा अंततः 1713 ईस्वी में उसने पेशवा के पद पर आसीन किया। पेशवा के पद पर बालाजी विश्वनाथ की नियुक्ति के साथ ही यह पद शक्तिशाली हो गया। बालाजी और उसके उत्तराधिकारी राज्य के वास्तविक शासक बन गए। इसके बाद छत्रपति नाम मात्र का ही शासक होकर रह गया। तो ये रहा दोस्त शिवाजी से महत्वपूर्ण टॉपिक। कल से हम लोग देखेंगे दोस्त पेशवा मराठा के बाद अब पेशवा देखेंगे, जिसमें बालाजी विश्वनाथ और बालाजी प्रथम। तो इस तरह से पेशवा शासनकाल शुरू होगा। तो ठीक है दोस्त, ये रहा आज का वीडियो। अगर हमारा प्रयास ठीक रहे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।